नवरात्रि में अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए तुलसी से जुड़े ये उपाय जरूर करें। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा भी की जाती है। कैसे आपको नव दुर्गा की पूजा के साथ तुलसी की पूजा करनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उस स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में खरीद सकते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाने और उसकी पूजा करने से वास्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। हालांकि स्वयं टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीप आपको अवश्य दिखाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उस दिन तुलसी के पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश यदि था तो वो दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाए जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तुलसी पर जल अर्पित करने के बाद यह मंत्र बोलना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह मंत्र बहुत ही उत्तम माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे पहले तुलसी के पौधे की जड़ को गंगा जल से धो लें, फिर एक पीले कपड़े में तुलसी के पौधे की जड़ को रख दें और उसे धागे से बांध दें। इसके बाद उसको अपने घर के मंदिर में भगवान की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दें। माना जाता है कि इससे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इसके अलावा अगर परिवार वालों के बीच मनमुटाव होगा तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, लगातार आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, तो ऐसे में आप तुलसी की जड़ का एक उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए तुलसी की जड़ को गंगा जल से धोने के बाद लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दें। नवरात्रि के पहले दिन माँ तुलसी के समक्ष अगर आटे का दीपक जलाया जाए तो धन की देवी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती है। इस उपाय से आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। ध्यान रहे दीपक के लिए घी का उपयोग जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब व्यक्ति की कुंडली में ग्रह कमजोर होते हैं तो इससे उसे जीवन में एक के बाद एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में भी ग्रह कमजोर है तो इसके लिए आप तुलसी की जड़ का एक उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए तुलसी की जड़ को गंगा जल से धोने के बाद उसे एक ताबीज में रख दें, फिर उस ताबीज को अपने घर के मंदिर में रख दें। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नवरात्रि के दूसरे दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दें। दिया मिट्टी का हो तो और भी बेहतर है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आर्थिक समस्याओं से निजात मिल जाएगी। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की 7 पतली पतली सूखी लकड़ी का बंडल लेकर दीपक बना लें। दीपक बनाने के लिए आप कच्चे सूत के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक बनाने के बाद इसे घी में डुबो दें। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप यानी नारायण, श्री राम आदि मंदिर में जाकर इस दीपक में घी भरकर जला दें।
अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही मौजूद मंदिर में इस दीपक को जला दें। इसके साथ ही भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है और हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं, उसमें थोड़ा चावल डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर कभी पैसों की कमी नहीं होगी, घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। साथ ही इसे लगातार करने से आपके घर में सकारात्मकता का संचार होगा। क्या आप जानते हैं कि तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए? इससे तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। जानिए इसकी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को शाप दे देती है। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने शाप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि शाप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधों की है। लक्ष्मी, तो आप बताइए कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा? माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने कहा, माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।